और एक बार फिर यूपी में सालार मसूद गाजी को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल सीएम योगी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में सालार मसूद गाजी को माफिया और खलनायक बता दिया है। फिर क्या, सीएम योगी का बयान एआईएमआईएम को नागवार गुजरा और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी तीखी प्रतिक्रिया दे दी। यही नहीं, योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने शौकत अली को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली है। इस पूरे मामले पर एक छोटी सी रिपोर्ट। सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं है। इतिहास के पन्नों से सालार मसूद गाजी का जिन्न एक बार फिर से सीएम योगी के जुबान तक आ गया है। सीएम योगी ने सालार मसूद की तुलना मौजूदा दौर के माफियाओं से की। मकसद साफ है कि समाज जिस नजरिए से माफियाओं को देखता है, इतिहास के क्रूर आक्रांताओं के लिए भी नजरिया वही होना चाहिए। और महाराज सुहेल देव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आंख में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको। और माना जाता है कि इस्लाम में इस प्रकार की मौत जहन्नुम में जाने की गारंटी होती है, और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। और जब तक अत्याचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक वह भारत की संस्कृति पर इसी प्रकार का वो प्रहार करता रहेगा। हालांकि सीएम योगी का ये बयान उन सियासतदारों को अच्छी नहीं लगी जो किसी मजहब विशेष की ही सियासी नुमाइंदगी करते हैं। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ट्वीट करके न सिर्फ नाराजगी जाहिर की, बल्कि सालार मसूद गाजी को लुटेरा और आक्रांता मानने से इनकार कर दिया। शौकत अली का ये ट्वीट आते ही इस पूरे मुद्दे पर यूपी की सियासत गर्मा गई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी शौकत अली के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। यही नहीं, ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर एआईएमआईएम ने माफी नहीं मांगी तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। एमआईएम का प्रदेश अध्यक्ष जो शौकत अली है, वो बेवकूफ है, अनपढ़ जाहिल गंवार है। उसको इतिहास पढ़ना चाहिए, आईने अकबरी पढ़ ले, उसको पढ़ ले गजेटियर। सैयद सालार मसूद गाजी अफगानिस्तान से भारत को गुलाम बनाने, भारत की संपत्ति लूटने की नीयत से वो सेना लेके आया। जब भारत 585 राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे सूबों में राजा होते थे, तमाम राजा परास्त हुए, मारे गए। जब वो बहराइच की धरती की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने अपनी आसपास के राजाओं को बुलाया और बुला करके ये कहा कि ये अगर हम लोगों को गुलाम बना लेगा तो देश गुलाम हो जाएगा, हमको देश को बचाना है, देश सर्वोपरि है। तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी की बात आसपास के राजाओं ने मानी और इकट्ठा होकर के युद्ध हुआ। सैयद सालार मसूद गाजी 10 जून 1034 को नानपारा मैदान बहराइच में कुटला नदी के किनारे मारा गया। अब देश में ये वोट की राजनीति को लेकर के इस तरह का बयानबाजी कर रहा है वो आदमी, तो हम तो भाई एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी से कहूंगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष की इस बयानबाजी से कहिए माफी मांगे, नहीं तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। और माननीय अखिलेश यादव जी से भी कहूंगा कि आप राजभर महाराजा सुहेल देव जी को मानते हैं, यदि आप मानते हैं तो एमआईएम के बयान पर आप प्रतिक्रिया अपना दीजिए। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल जी और मायावती जी, अगर ये लोग इस पे प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये राजभर महाराजा सुहेल देव जी के ये लोग मानने वाले लोग नहीं हैं। विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन को लेकर सीएम योगी की नाराजगी भी उनके बयानों में पहली बार नहीं झलकी है। विपक्ष के कुछ नेता समय समय पर सालार गाजी का गुणगान करते रहते हैं। दरअसल इससे पहले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी सैयद सालार गाजी को सूफी संत बताया था, और अब एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी उसे आक्रांता मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं के तथाकथित सूफी संत के बारे में इतिहास क्या कहता है, वो भी जान लेना जरूरी है। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। 1026 ईस्वी में सालार गाजी ने सोमनाथ के आसपास हमला किया। गुजरात के बाद सैयद सालार गाजी 1030 ईस्वी में यूपी तब अवध पहुंचा था। यूपी में गाजी सालार का मुकाबला राजा सुहेल देव से हुआ था।
राजा सुहेल देव उस वक्त श्रावस्ती राज्य के राजा हुआ करते थे। राजा सुहेल देव से हुए युद्ध में 1034 ईस्वी में सैयद सालार गाजी मारा गया। सालार गाजी को बहराइच में ही दफनाया गया और वहीं उसकी कब्र है। दरअसल सीएम योगी राजधानी लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जब जिक्र इतिहास के नायकों का हुआ तो उनके जुबान पर उन आक्रांताओं का नाम भी बरबस आ गया, जिसका गुणगान आज भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन सीएम योगी ने पुराने दिनों को याद करते हुए ये भी बताया कि अब हालात पहले से बदल चुके हैं। मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर का। मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेल देव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था, सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेल देव के स्मारक में जाती है। सालार मसूद की उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी के 50 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने अपील भी की है कि इतिहास के नायकों पर भी नाट्य अकादमी लघु फिल्में बनाए, ताकि आज का समाज भी उन्हें नायक के तौर पर माने। इधर 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक के पास मेला लगने वाला है। ऐसे में इस मुद्दे पर यूपी की सियासत में और गर्माहट देखने को मिल सकती है।